दोस्तों नमस्कार। जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के नाम पर निजी अस्पतालों में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे देखकर चिकित्सा सेवा को व्यावसायिकता के गर्त में डूबा हुआ पाया जा सकता है। कटनी जिले में सामान्य प्रसव नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी को ज़बरदस्ती बढ़ावा दिया जा रहा है। वजह साफ है, अधिक कमाई और तेज मुनाफा। डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजन को डराया जाता है। बच्चे की धड़कन धीमी हो रही है, महिला की स्थिति गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो खतरा हो सकता है। और इस डर का फायदा उठाकर सामान्य रूप से संभव डिलीवरी को भी ऑपरेशन में बदल दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सी सेक्शन डिलीवरी की दर 14% मानी जाती है, लेकिन निजी अस्पतालों में यह आंकड़ा 60% से ऊपर पहुंच चुका है। कटनी जिले में खासतौर पर निजी नर्सिंग होम्स और महिला अस्पतालों में यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। कुछ अस्पतालों में 80% से अधिक डिलीवरी सिजेरियन के जरिए की जा रही है। कटनी शहर के कई प्रमुख निजी अस्पतालों में यह ट्रेंड आम होता जा रहा है। मरीजों की काउंसलिंग के नाम पर उन्हें मानसिक रूप से इतना डरा दिया जाता है कि परिजन ऑपरेशन के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। कारण आखिर क्या है? सामान्य डिलीवरी में फीस 8 से 15,000 रुपये मिलती है। सी सेक्शन में बिल 30 से 60,000 रुपये, उससे भी अधिक हो सकता है। ऑपरेशन में समय सीमित, प्रक्रिया नियंत्रित होती है। अस्पताल की दवा, जांच, रूम चार्ज से मोटा फायदा होता है। इससे साफ होता है कि जहां डॉक्टर की मदद होनी चाहिए थी, वहां मुनाफा कमाने का माध्यम बन गया है। एक महिला ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मेरी बहन को पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया था। प्रसव का समय करीब था, सब ठीक था, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने के कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चा खतरे में है। हम डर गए, तुरंत ऑपरेशन की बात मान ली। बाद में हमें एक नर्स ने बताया कि सामान्य डिलीवरी हो सकती थी। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग चुप हैं, या तो डर के कारण या जानकारी के अभाव में। हालांकि सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना और लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन निजी अस्पतालों की गतिविधियों पर निगरानी की व्यवस्था बेहद कमज़ोर है। ज़्यादातर मामलों में कोई फॉर्मल शिकायत दर्ज नहीं होती, और यदि होती भी है तो कार्रवाई की रफ्तार बहुत धीमे होती है। सामान्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस विषय पर चुप्पी साधे रहते हैं। चिकित्सा पेशा कभी सेवा माना जाता था, लेकिन अब यह सर्जरी फैक्ट्री बनता जा रहा है। डॉक्टरों का ऐसा रवैया मानवता पर प्रश्न खड़ा करता है। कटनी जिले में कई अस्पतालों में महज कुछ घंटों की जांच के आधार पर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, और यह सिलसिला गर्भवती महिलाओं की शारीरिक मानसिक दोनों स्थिति पर असर डालता है। जबकि सिजेरियन डिलीवरी के ढेर सारे खतरे हैं, जिनमें प्रमुख है महिला की रिकवरी में लंबा समय, भविष्य में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम, संक्रमण और ब्लड लॉस की आशंका, मानसिक तनाव और डिप्रेशन का खतरा। लेकिन इन खतरों की जानकारी ना तो दी जाती है, ना ही विकल्प सुझाए जाते हैं। एक और गंभीर पहलू यह है कि अधिकतर निजी अस्पतालों में ना तो प्रॉपर मेडिकल काउंसलिंग दी जाती है, और ना ही मरीजों को दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेने का समय मिलता है। सब कुछ इतनी तेज़ी से किया जाता है कि मरीज और परिजन निर्णय ही नहीं ले पाते। कटनी जिले के जागरूक नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता अब इस विषय पर खुलकर बोलने लगे हैं। कई संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रत्येक निजी अस्पताल के मासिक सिजेरियन डाटा की सार्वजनिक समीक्षा हो। सभी अस्पतालों में डिलीवरी से पहले सरकारी मेडिकल बोर्ड की सहमति जरूर हो। महिलाओं को निःशुल्क काउंसलिंग और विकल्प की जानकारी दी जाए। गलत ढंग से ऑपरेशन कराने वाले अस्पतालों पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हो। कटनी जिले में जो स्थिति बन रही है, वह सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की एक बड़ी विफलता की ओर इशारा करती है। जब इलाज के नाम पर भय फैलाया जाता है और मुनाफे की होड़ में मानवीय मूल्यों की बलि दी जाती है, तो यह न केवल स्वास्थ्य सेवा का हनन है, बल्कि समाज और संविधान दोनों के साथ विश्वासघात है। अब जरूरी है कि प्रशासन नींद से जागे और इस संवेदनशील विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करे। महिलाओं की जिंदगी कोई प्रॉफिट एवं लॉस का खाता नहीं, यह बात डॉक्टरों को समझनी होगी। समाचार खबर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कटनी से अखिलेश उपाध्याय की रिपोर्ट।